हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन का अभ्यास प्रश्न 20 करेंगे। इससे पहले 19 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी अच्छी होगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न देखते हैं। एक ईबीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षी एक साथ मार दिया जाता। ऐसे प्रश्न है। पहला दार्शनिक प्रश्न, दूसरा अभिसारी प्रश्न, तीसरा काल्पनिक प्रश्न, चौथा अपसारी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा अपसारी प्रश्न। और अपसारी प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न होता है जो रचनात्मक और कल्पनाशील सोच को प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। ए 1% प्रॉपर्टी, बी 84% मेटल, सी 15% क्रूड। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला ए, बी और सी सही है, दूसरा ए और बी सही है, तीसरा बी और सी सही है, चौथा ए और सी सही है। हम देखते हैं 1% प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल सही है। 84% मेटल होता है, ये भी सही है। 15% क्रूड होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। पहला तना, दूसरा जड़ें, तीसरा पत्तियां, चौथा फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पहला सभी जीव, दूसरा भू आकृतिक कारक, तीसरा जलवायु कारक, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। पहला ओजोन और ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, चौथा ऑर्गन एंड ओजोन। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑक्सीजन एवं ओजोन, बाकी 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। पहला जनवरी मार्च, दूसरा फरवरी अप्रैल, तीसरा सितंबर अक्टूबर, चौथा नवंबर जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। पहला पाचक रस अब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, दूसरा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, तीसरा पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से वो क्षारीय होते हैं, चौथा अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसे बीमारियां होती है, बी सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं, सी दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी सी। तो इसमें से देखते हैं कि बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसे बीमारियां फैलती है, बिल्कुल सही है, फैलती है। बी है सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ए बी सी, ये तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। पहला जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, दूसरा क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तीसरा जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाएं,
चौथा, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी, आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी, आबू धाबी की भाषा को दिनार कहते हैं। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए, बी और सी, दूसरा ए, सी और डी, तीसरा बी, सी और डी, चौथा ए, डी और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पहला, प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा, प्रजनन और अंकुर वृद्धि और अंकुर। तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। चौथा, वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य है। पहला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीसरा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चौथा, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, कर्नाटक और तमिलनाडु निकटवर्ती राज्य हैं केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें पहला, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। दूसरा, विद्यार्थी सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता नहीं रहती है। तीसरा, विद्यार्थी को समस्याओं में उलझा कर रखा जा सकता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला, ग्राफिक कौशल। दूसरा, दिशात्मक कौशल। तीसरा, चित्रण कौशल। चौथा, स्थितिकीय कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? पहला, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। दूसरा, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तीसरा, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। चौथा, उन्हें विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से कक्षा 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता? पहला, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाना। दूसरा, शिक्षण में कमियों की पहचान। तीसरा, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। चौथा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का उद्देश्य है। पहला, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। दूसरा, अवकाश के समय का सदुपयोग। तीसरा, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? पहला, पाठ के अंत में। दूसरा, इकाई के अंत में। तीसरा, प्रकरणों के में अंतर्निर्मित। चौथा, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। पहला, शिक्षकों के मनोरंजन हेतु। दूसरा, प्रभावी शिक्षण हेतु। तीसरा, छात्रों के मनोरंजन हेतु। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रभावी शिक्षण हेतु। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। पहला, प्रयास एवं त्रुटि को। दूसरा, करके सीखने के सिद्धांत को। तीसरा, अनुभव को। चौथा, उपरोक्त सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, करके सीखने के सिद्धांत को। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।